नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटेड लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। मैं सूरज खुराना आपको इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी तक आपको मैं रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करवा चुका था क्लास 10th का, पर काफ़ी लंबे टाइम से आपको इस चैप्टर में कोई वीडियोज़ नहीं मिल रही। इस प्लेटफॉर्म पर ही आपको कोई वीडियोज़ देखने को नहीं मिल रही। उसके पीछे कई कारण है जो हम आपको आगे वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको जानने का हक है कि आपको वीडियोज़ क्यों नहीं मिल रही थी। ठीक है, पर अब आपको आज से वीडियोस मिलनी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी और लगातार आपको वीडियोस मिलनी स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, अब वीडियोस आपको नहीं रुकेंगी मिलनी। ठीक है, यदि आपको जो वीडियोस नहीं मिली थी लंबे टाइम से, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है, अभी तक हमने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। अभी तक हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था? रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, पर अभी तक ये खत्म नहीं हुआ था रियल नंबर चैप्टर। ठीक है, आज की वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? सर्कल। अभी अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और मुझे कोसने से पहले मेरी बात कंप्लीट सुन लें कि मैंने बोला आज की क्लास में सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला आज की क्लास में, मैंने ये नहीं बोला कि रियल नंबर चैप्टर को छोड़ देंगे। समझ रहे हो? मैंने बोला आज की क्लास में हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर रियल नंबर चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हम इन दोनों चैप्टर को साथ साथ चलाएंगे। यानी कि दिन में आपको जो भी एक दो वीडियोस मिलेंगी, कुछ वीडियोस सर्कल की होंगी, कुछ वीडियोस रियल नंबर की होंगी, ताकि आपके दोनों चैप्टर साथ साथ क्या करते रहें, चलते रहें। और ये दोनों चैप्टर मैं इसलिए साथ साथ चला रहा हूं क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स का आपसी में कोई भी लेना देना नहीं है। क्या रियल नंबर में आप सर्कल के बारे में कुछ पढ़ोगे? नहीं है। सर्कल के बारे में और रियल नंबर में आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने एक सर्कल बना दिया, अब कहोगे ये नेचुरल नंबर पे डिपेंड करता है, होल नंबर पे डिपेंड करता है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सर्कल और रियल नंबर आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम अब इन दोनों चैप्टर को क्या करेंगे, साथ साथ चलाएंगे। और साथ साथ इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले, इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को क्या करेंगे, साथ साथ चलाएंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस आपको इसकी मिलेंगी, कुछ वीडियोस आपको इसकी मिलेंगी। जैसे ही सर्कल चैप्टर खत्म होगा हमारा, जैसे ही सर्कल चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जैसे ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म होगा, उसके बाद हम करेंगे मेजरेशन। ठीक है, जिसको आप बोलते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीन चैप्टर ए बी सी। यहां पर सबसे पहले कौन सा चैप्टर खत्म होगा? रियल नंबर। रियल नंबर के बाद हम करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसके बाद चलेगा क्वाड्रेटिक। चैप्टर 1 2 3 4। ठीक है, ये 7 चैप्टर का आपको मैं क्या दे चुका हूं, मेन्यू दे चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको एक टेबल बना दिया, कंटेंट टेबल बना दिया कि हम किस तरीके से अपने अब सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहले ये 7 चैप्टर का मेन्यू है, फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे जो हमने करने होंगे आगे। ठीक है, इसके बाद शायद मैं एपी भी करवा दूं। 4th के बाद यदि इसमें आप एपी भी काउंट कर लेते हो, वेल एंड गुड। इसके बाद 5th चैप्टर होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 8 चैप्टर को मैंने आपको क्या दे दिया है, मेन्यू दे दिया है। सर्कल और साथ साथ क्या चलता रहेगा, रियल नंबर। इधर सर्कल खत्म होगा तो हम कहां चलेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जब इधर रियल नंबर खत्म हो जाएगा तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल खत्म होगा तो ये, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद एपी। इसी तरीके से सीक्वेंस यहां होगा। इनमें से जो भी कंप्लीट हो जाएगा, मान लो ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, जो भी ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा पहले, फिर हम एक ग्रुप सी का भी मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, फिर हम ग्रुप सी पे चलेंगे। फिर ग्रुप सी में भी हम क्या करेंगे, वो चैप्टर्स करेंगे जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, सिमिलर ट्रायंगल जो आपने पढ़े हुए हैं, वो वाले चैप्टर करेंगे हम सी ग्रुप में। फिर एक ऐसे ही डी ग्रुप होगा जहां पर हम क्या करेंगे, स्टैट प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर करेंगे। ठीक है, पहले एक ग्रुप बी ग्रुप को हम साथ साथ चलाएंगे, फिर जो भी ग्रुप पहले कंप्लीट होगा फिर हम उसको सी से स्विच कर देंगे। क्लियर है? तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल। आप टेंशन फ्री रहिए, अब सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से।
बस आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। चैप्टर का नाम है सर्कल। देखो इसमें पुरानी नॉलेज का ना कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि सर्कल आपने इतनी बार नहीं पढ़ा बचपन से, थोड़ा बहुत ये तो पता है सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है? ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। आप एक सर्कल को कैसे डिफाइन करते हो? क्योंकि हर एक कॉन्फ़िगरेशन की, परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की कुछ ना कुछ एक डेफिनेशन होती है। जैसे स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती थी? स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मानो मैंने बोला ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो? आप ये बोलते हो ऑल साइड्स आर इक्वल। आप पहली लाइन ये बोलते हो ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी लाइन ये बोलते हो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और साथ साथ आप ये भी बोलते हो कि इसके हर एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो एक तरह से ये क्या है? स्क्वायर की डेफिनेशन है। ये एक तरह से क्या है? स्क्वायर की डेफिनेशन है। इसी तरीके से सर्कल की भी कुछ एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। सर्कल की भी एक क्या होती है? डेफिनेशन। रेक्टेंगल के लिए ये मान लेते हैं, रेक्टेंगल नहीं, रोम्बस के लिए डेफिनेशन क्या होगी? रोम्बस के लिए डेफिनेशन क्या होगी? रोम्बस के लिए डेफिनेशन क्या होगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बात खत्म। एंगल्स 90 है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता। बस इसकी एक ही कंडीशन होती है, एक ही डेफिनेशन होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मतलब हम रोम्बस के लिए बात कर रहे हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, यानी हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सर्कल की भी एक डेफिनेशन होती है, और सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि आप एक पॉइंट लो, फिक्स्ड पॉइंट लो, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट लो, और उस पॉइंट से आप बार बार एक इक्वल डिस्टेंस पे जाओ। आप बार बार क्या जाओ? एक इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। मैं यहां से मैंने यहां पर क्या करा? 100 बंदे खड़े कर दिए, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करे? 100 बंदे खड़े कर दिए। यहां पर सारे नहीं खड़े करके दिखा रहा, मान लो 100 बंदे हैं यहां पर, ठीक है। और यहां पर मैं लीडर, ठीक है। ये 100 क्या हो गए? स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं लीडर खड़ा हूं और मेरे साथ क्या है? 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने क्या कहा? हर स्टूडेंट को कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा? हर स्टूडेंट को कहा कि भाई पहला स्टूडेंट आ, मान लो इन स्टूडेंट का नाम है 1, इस स्टूडेंट का नाम है 2, इसका नाम है 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट स्टूडेंट का नाम है 100। मैंने कहा पहला स्टूडेंट फर्स्ट इधर आ तू, और तू क्या कर? पहला स्टूडेंट इधर आ, तू क्या कर? इस डायरेक्शन में जा 10 कदम, इस डायरेक्शन में जा तू 10 कदम। वो यहां पर 10 कदम चला और यहां पर पहुंच गया, ठीक है। फिर मैंने कहा नंबर 2 तू इधर आ, फिर मैं कहा तू बिल्कुल ऐसे जा 10 कदम, फिर ऐसे करा, वो यहां पहुंच गया। फिर मैंने कहा थर्ड नंबर तू आ, मैंने कहा तू 10 कदम जा, वो यहां पहुंच गया। इसी तरीके से सारे करते करते यहां पहुंचते गए। सभी को मैंने क्या बोला? तुम सारे 10-10 कदम जाओ, तुम सारे क्या जाओ? 10-10 कदम जाओ, सभी यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा, मैंने जब इन सभी को क्या करा? ज्वाइन करा। सभी को मैंने कहा तुम एक रस्सी लो, सारे पकड़ के खड़े हो जाओ ऐसे, या एक क्या करा? मैंने लकड़ी ली और मैंने वहां पे जाके क्या कर दिया? सभी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखा क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। क्या बन गया? एक सर्कल। आप कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर वो सर्कल नहीं बनेगा, वो थोड़ा ऐसे कुछ फिगर बनेगी, ऐसे। मैं यहां पर 100 स्टूडेंट की जगह क्या ले लेता? 1000 स्टूडेंट ले लेता, तो बिल्कुल फिर लोग क्या होते? बिल्कुल पास पास होते। तो ऐसे करते करते क्या बन जाता? एक सर्कल बनता। तो सर्कल की एक डेफिनेशन है, जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जाएंगे, जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जाते जाएंगे, एक फिक्स पॉइंट से कहा जाएंगे, एक इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो क्या बनेगा? एक सर्कल।
ठीक है। व्हेन वी मूव ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, तो क्या बनेगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सर्कल क्या है, एक फिक्स पॉइंट से जब हम एक फिक्स डिस्टेंस पर बार बार चलते रहे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, ये सर्कल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका पेपर में कोई लेना देना नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि सर्कल है क्या। ठीक है, ये सर्कल है, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है सर्कल के अंदर, सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। और किसका सेंटर, स्क्वायर का तो सेंटर नहीं होगा, ये सेंटर किसका है, स्क्वायर का है, रोम्बस का है, या सर्कल का है। ठीक है, अब जैसे ये है एक स्क्वायर, ये क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो ये सेंटर किसका कहलाया जाएगा, अरे मजाक कर रहा हूं, बताओ किसका कहलाया जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जो ये फिक्स पॉइंट से हम यहां तक जो भी चलेंगे, इस चीज को क्या बोला जाता है, इन चीजों को, ये बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। इन चीजों को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सिर्फ मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। हिंदी में मेरे को पता नहीं, शायद त्रिज्या वगैरह बोलते होंगे, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, आगे वाली क्लासेस में जब हम नेक्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं हो पाएगा तो मैं हिंदी की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि रेडियस, सेंटर, सर्कल, इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अभी आप ये देखो, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल। ठीक है, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिखो या ना लिखो आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी कॉमन सेंस की बात हो रही होगी कि मैं यहां पर सेंटर पढ़ रहा हूं, तो किसका सेंटर पढ़ रहा हूँ, सर्कल का सेंटर पढ़ रहा हूँ ना, अर्थ का थोड़ी पढ़ रहा हूं, या मैं किसी और चीज का थोड़ी कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये तो बात कर ही नहीं रहूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं यहां पर बात किसकी कर रहा हूं, सर्कल की। तो आगे आने वाले क्लासेस में मैं ये वाली वर्ड्स को यूज नहीं करूंगा, आप खुद कॉमन सेंस लगा लेना, क्योंकि हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर्कल ये तो होगा ही होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो रेडियस और सेंटर पता लग गया क्या होता है, सेंटर होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, रेडियस इस वाले डिस्टेंस को। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस, रेडियस, और सभी रेडियस क्या होते हैं, एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, सारी इक्वल होती हैं, क्योंकि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जाना है। जैसे ये 10 तो ये भी 10, फिर ये भी 10 होगा, तो ये भी क्यों पीछे रहेगा, ये भी 10 होगा। अब ये सभी 10 हो गए, तो ये भी तो बेचारा जिद्दी है, कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, सारे जिद्दी होते हैं, रेडियस, रेडियस सभी बराबर होंगी, कोई एक दूसरे से कम नहीं और कोई एक दूसरे से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, बड़ी वो रखती है आपस में मेल जोल। ठीक है, यहां तक तो रेडियस ऑफ सर्कल, और सभी रेडियस क्या होते हैं, एक सर्कल की इक्वल होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होंगी ही, पर मैं वापस एक बार रिवाइज के तौर पे करवा रहा हूं कि चलो एक बार वापस से रिवीजन हो जाए, और पहली वीडियो बन रही है काफी टाइम बाद, तो हमारा भी थोड़ा कॉन्टेक्ट बना रहे। क्लियर है। अब आपके पास ना इस चैप्टर में कुछ नई चीजें आएंगी और पुरानी चीजें भी आएंगी जो आपको पता होंगी भी शायद, जैसे कोड, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट और टेंजेंट। ठीक है, ये कुछ नाम है, और एक डायमीटर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यदि आपको इनमें से कीवर्ड का नाम नहीं पता, किसी कीवर्ड का नाम नहीं मतलब नहीं पता, नाम तो आपने पता कर ही लिए, यदि इनमें से किसी कीवर्ड का मतलब नहीं पता आपको, तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको इनमें से किसी भी कीवर्ड का मतलब नहीं पता मैथमेटिक्स में, ठीक है,
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको चैप्टर करने में बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, मेरा काम तो है, आप बेफिक्र रहो कि मैं आपको हर एक का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, जैसे सेंटर का रेडियस का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, तो इनका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन फ्री रहो। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूं, एक बार ना आप अपनी तरफ से ना मन में बना के रख लो कि इनका मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको मतलब कर समझाऊंगा हर एक का, तो चेक करना कि आपको एट ए टाइम आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या थी। ठीक है, यूट्यूब पे और साथ में गूगल क्रोम पे मत देखना। अब ये नहीं कि गूगल क्रोम पे मैंने मना करा है तो आप उस पे देख लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देख लो, आप फायरफॉक्स पे, उस पे नहीं, कहीं पर आप सर्च मत करो, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च मत करो, खुद माइंड पे लगाओ दिमाग कि इनका सभी का मतलब क्या होगा, और आप देखना कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके कितने करेक्ट थे। प्रीवियस नॉलेज चेक करने का सही तरीका है। ठीक है, 2 मिनट है, या वीडियो पॉज करके फटाफट एक बार देखो कि आपको इनमें से कितनों के मतलब पता है एट ए टाइम अभी। ठीक है, अब मैं आपको करवाता हूं, फिर चेक करना कि आपको कितने पता थे। पहला तो देखो डायमीटर सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यदि डायमीटर नहीं पता ना सभी को, तो देखो फिर आप बड़े संकट में हो, तो हनुमान चालीसा जो भी है पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ठीक है, इन सभी को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज का बता देता हूं, लाइन सेगमेंट और लाइन, ये 2 वर्ड्स आपने बचपन में पढ़े थे 6ठी क्लास में। लाइन सेगमेंट और लाइन आपने ये 2 क्या करे थे 6th क्लास में पढ़े थे। अब ये मत कह देना सर क्या पढ़ा रहे हो सर 6ठी क्लास का। अब 10वीं क्लास में हम सर्कल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स करने वाले बच्चे, ठीक है, कई बच्चों में आ रहा होगा हम सिमिलर ट्रायंगल्स करने वाले बच्चे, क्योंकि 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स काफी अच्छा चैप्टर है, और हम लाइन सेगमेंट और लाइन का मतलब बताएंगे आपको। ठीक है, ठहर जाओ, अभी मतलब बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके दोनों क्या हो, एंड पॉइंट हो, जिसके दोनों तरफ क्या हो, एंड पॉइंट हो, जो खत्म हो चुकी है चीज, जो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है चीज। जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर को यहां पे इमेजिन करो, क्या ये मार्कर का ये वाला एंड और ये वाला एंड आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर के दोनों एंड क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक तरह से लाइन सेगमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। मार्कर का ये एंड भी और ये एंड भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो चीज खत्म हो जाए, जो चीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जिसके दोनों एंड आपको पता हो, जिसके दोनों एंड आपको पता हो, उसको क्या बोला करते हैं, लाइन सेगमेंट। उसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट आपको ना पता हो, ये चीज इधर की तरफ चलती जा रही है, एरो का मतलब होता है इधर चलना, क्योंकि एरो इधर की तरफ है तो इसका एरो का मतलब इधर चलती जा रही है ये लाइन, और इस एरो का मतलब इधर है तो मतलब ये लाइन इधर चलती जा रही है। ये ना अभी तक इधर खत्म हुई है, ये ना इधर खत्म हो रही है, चलती जा रही है। नॉन एंडिंग लाइन बोलते हैं जिसको, नॉन टर्मिनेटिंग लाइन। तो लाइन का मतलब होता है जो लाइन चलती जाए, जिसका कोई भी एंड पॉइंट हमें ना पता हो। लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट हमें पता हो। ठीक है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब ये मत कहना सर आपने ये क्या पढ़ा दिया, हमें तो पता है, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें ही करके हमारे क्वेश्चन होते हैं। आप कोई भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसे एग्जांपल लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, घूम फिर के आपने लास्ट में तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है ना। घूम फिर के आपने फॉर्मूले में कितना भी दिमाग लगा लिया, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आपने कितना भी लास्ट में दिमाग लगा लिया, ठीक है, घूम फिर के आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो करनी है। यदि आपकी यही कमजोर है तो पहले वाले में दिमाग लगाने का क्या होगा, जब आपकी यही चीज कमजोर है। तो छोटी छोटी चीजें ना आपकी पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी बड़ा कंसेप्ट समझ आएगा आपको। ठीक है, आप बड़े कंसेप्ट में भागोगे ना और छोटी छोटी चीजों पे नहीं भागोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमेशा छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बड़ी चीजों में तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, क्या हो गया, बड़ी चीज आसानी से क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड फिक्स हो, लाइन जिसके दोनों एंड फिक्स ना हो। अब आती है हमारी अगली डेफिनेशन, CHORD, कोड और सीकेंट, कोड और सीकेंट। ठीक है, अब कोड क्या होता है,
सर्कल बना रहा हूं मैं, सर्कल देखो कितना अच्छा बनाया भाई ने, और एक सर्कल बना दिया यहां पर हमने, ठीक है। सर्कल का कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा, इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। क्लियर है। अब देखो ये कोड है, अब कोड में लाइन सेगमेंट होगी, कोड में क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करे, टच करे। क्या ये लाइन मैंने ठीक बोली है? कोड की डेफिनेशन होती है एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे। यह होती है कोड की डेफिनेशन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, उसे बोला जाता है कोड। उसे क्या बोला जाता है, कोड। अब सीकेंट क्या होती है, अब सीकेंट क्या होती है, सीकेंट है एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, यहां पर क्या था, लाइन सेगमेंट, यहां पर क्या है, लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे, यह है सीकेंट। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एक ऐसी लाइन, इस लाइन को मान ले देते हैं, नाम दे देते हैं इस लाइन को L, और ये चीज होगी A और B, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट हमें पता है, क्योंकि A और B जिस चीज का कोई फिक्स नाम होगा, जो चीज हमें फिक्स पता है, तभी तो उसका आप नामकरण कर पाओगे। ठीक है, A और B, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमें पता है, तभी तो हमने इसका नाम A दिया और इसका नाम हमने B दिया। अब ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने सिर्फ दर्शा दिए, मान लो एक बार, एक लाइन है जो सर्कल को काट के चली गई, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काट कर चली गई, उसको बोला जाता है सीकेंट। और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों सर्कल पे भी पॉइंट है, जो खत्म हो चुकी है, ये आगे बढ़ नहीं रही, इसको बोला जाता है कोड, और इस चीज को बोला जाता है सीकेंट। समझ गए कोड और सीकेंट में फर्क क्या है? ठीक है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, सीकेंट, ये सीकेंट बहुत सारे हैं, ये भी सीकेंट है, इधर से गुजार दो, ये भी सीकेंट है। ठीक है, ये सारे सीकेंट है, क्योंकि ये सारे लाइन है, सर्कल से क्रॉस हो रहे हैं, 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, सीकेंट है। कोड जो 2 पॉइंट पर टच करे, ये कोड है। अरे गिर जाता है मारकर कभी कभी, बंद नहीं हुआ। ठीक है, ये कोड है, ये कोड है। ये सब क्या है, कोड, क्योंकि ये सर्कल को हर बार 2 पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है कोड, इस चीज को बोला जाता है सीकेंट। अब समझ गए कोड और सीकेंट में क्या फर्क है? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोड और सीक्वेंट का मतलब आपको पता लग गया। क्लियर है? मैं इसको अब रब करता हूं और आगे चलते हैं। अब आते हैं डायमीटर पे। डायमीटर अब इसकी प्रॉपर सी डेफिनेशन है, बच्चे को बड़ी बचपन से रटी हुई है। लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर। लार्जेस्ट कोड ऑफ
ए सर्कल इज नोन एज डायामीटर। जो सर्कल की सबसे बड़ी कोण होती है, ठीक है, कोण आप पिछली डेफिनेशन में कर चुके हो, क्या है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। इस लाइन का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? लाइन नहीं, इस वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे। अब इसके आगे एडजेक्टिव लग गया, देखो इंग्लिश भी सिखा रहा हूं आपको। इसके आगे क्या लग गया? एडजेक्टिव लग गया। एडजेक्टिव मतलब विशेषता। अब जो लार्जेस्ट वर्ड है, एक कोड की विशेषता बता रहा है कि जो बेचारी कोड है ना वो सबसे बड़ी है। कोड के आगे क्या लिखा? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कोड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कोड जो सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी कोड कौन सी होगी सर्कल के अंदर? जो ये वाली होगी, क्योंकि आप अब इसके इधर जाओगे या इधर जाओगे तो हमेशा इससे छोटी ही चीज मिलेगी, बड़ी तो मिलने से रही, ठीक है, क्योंकि आपने लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब जो खत्म होगी। आप यदि इससे इधर जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको ना थोड़ा जूम करके देखो, अपनी आप मोबाइल पे देख रहे हो ना तो आंखों के पास लाके देखो, इस चीज को यूं जूम करके देखो कि थोड़ा सा फर्क आएगा ही आएगा आपका, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी ऐसे है और ये चीज थोड़ी सी ऐसे, आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाली जो चीज है ना ये हमेशा सबसे बड़ी होगी। एक जो कोड सेंटर से पास होगी ना, जो कोड सेंटर से पास होगी, ठीक है, वो कोड सबसे बड़ी कोड होगी और उसी को क्या बोला जाएगा? डायामीटर बोला जाएगा। डायमीटर, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है हमारी, तो इसी को क्या बोला जाएगा? डायमीटर बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये डायमीटर कैसे भी हो सकता है, बस सेंटर से क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या है? डायमीटर है। क्लियर है? ये सारे क्या है? डायमीटर। क्लियर है यहां तक? और मुझे पता है, हाँ भाई, रेडियस को कोड मत कह देना, पहले ही बता रहा हूं, वार्निंग है, नहीं तो घर पे आके मारूंगा। कभी आप ये सोचो कि ये सर्कल है, ये भी कोड है, ये कोड नहीं है, ये रेडियस है, ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट तो क्या है? सर्कल पे है। पॉइंट फर्स्ट तो क्या है? सर्कल पे है, पर जो ये दूसरा पॉइंट है ना, इस सर्कल पे नहीं है, सर्कल के अंदर है। सर्कल पर होना और सर्कल के अंदर होना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। इतनी हिंदी तो आपको पता ही है कि सर्कल पर होना और सर्कल के अंदर होना, ऑन द सर्कल और इन द सर्कल, इतना फर्क आपको पता होना चाहिए। कि डेफिनेशन ये थी कि लाइन सेगमेंट सर्कल पर 2 पॉइंट पे टच करे, ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि दोनों पॉइंट की पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी सर्कल पर हो। ये नहीं होना चाहिए कि पहला पॉइंट तो सर्कल पे है और दूसरा पॉइंट सर्कल के अंदर है, उसको कोड नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये कोड नहीं है, ये कोड है, ये भी कोड है। यहां से आप चाहे इतना सा चलो पर दोनों पॉइंट होने कहां चाहिए? सर्कल पे, ठीक है। आप कितना भी चलो पर दूसरा पॉइंट सर्कल पे नहीं है ना, तो वो कोड भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? ये डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को डिनोट किससे करते हैं? डी से। कई बार कैपिटल डी से कर देते हैं, स्मॉल डी से कर देते हैं। आपने इसको राम से डिनोट कर दिया, श्याम से डिनोट कर दिया, किसी से भी कर दिया, कोई फर्क नहीं होता। पर मैं मैथ में इसको किससे डिनोट करता हूं? डी से। आप अपने मैथ में इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और जो रेडियस होती है उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? आर। आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर लेना, ठीक है। डी और आर से करोगे तो ईजी रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है? डी। और ये डिस्टेंस कितना है? आर, ठीक है। यदि मैं इसमें एक आर और जोड़ दूं, ठीक है, एक आर और एक आर और जोड़ दिया तो कितना बन गया? 2R। आर प्लस आर कितना बन जाएगा? 2R। पर मैंने ये देखा जो ये आर है और जो ये आर है
मिलके क्या बना रहा है, डी। तो डी किसके बराबर होता है, डी इज इक्वल्स टू 2r। जो डायमीटर होता है वो रेडियस के ट्वाइस होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस के क्या होता है, ट्वाइस होता है। सिंपल से, ज्यादा मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, सिंपल इतना से याद करो। ये भी बताते बहुत बड़ी बात है कि आर, ये आर इतना भी नहीं बताता कोई, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक लेके चल रहे हैं, पहली क्लास है तो इसलिए बड़े मजे से कर रहे हैं इसको। अब दो चीजें रह गई, सेगमेंट और सेक्टर। ये मैं आपको अगली, मतलब जब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना तब बताऊंगा, अभी फर्स्ट नहीं हुई कंप्लीट, फर्स्ट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। पर जो सेगमेंट और सेक्टर है ना, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे तब करेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे इस क्लास में, इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं वापिस से बता देता हूं, कोड जो 2 पॉइंट पे टच करे और खत्म हो जाए, सेगमेंट हो। सीकेंट लाइन हो और आगे बढ़ती रहे। अच्छा, और क्या बचा था, डायमीटर, लार्जेस्ट कोड, रेडियस, ठीक है, ये सेंटर, इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये चीजें आपको मैंने बता दी, क्लियर है यहां तक। अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब आप खुद चेक कर लेना, आपके मैंने जितनी पॉइंट्स बताई इनमें से आपको कितने पता थे और कितने नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना, सर मेरे इतने डेफिनेशन मुझे साफ पता थी और इतनी मुझे नहीं पता थी, क्लियर है। यहां तक तो आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर, ये वाली क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अब हम अगली क्लास के अंदर मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज वाली क्लास थोड़ी मजाक वाली क्लास थी, ठीक है। जिसको पता हो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, देखना चाहे तो देख ले कि आपकी थोड़ी नॉलेज क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लास को ऐसे ही इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा मजा आए पढ़ने में और मेरे को भी थोड़ा मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। आगे वाली क्लासेस में हम अपने चैप्टर को थोड़ा और इंप्रूव करेंगे और उसको 10th क्लास के ऊपर ले जाएंगे अब, ठीक है। अभी तक जो चैप्टर था वो 7th 8th क्लास 9th क्लास के पास ही घूम रहा था, क्योंकि रेडियस, डायमीटर, सीकेंट, कोड, ये हमें पहले के टॉपिक थे, इसका पता होने चाहिए था आपको ये। तो आने वाली क्लासेस में हम चैप्टर को, असली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट और टेंजेंट की थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं।